आए बाबू, आज हम लोग 6 सेमेस्टर का फंड फ्लो करेंगे। फंड फ्लो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द समराइज बैलेंस शीट केपीसी लिमिटेड 31/3/2020 एंड 31/3/2021। ठीक है बाबू, बैलेंस शीट बना के दे दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएल दे दिया है, 12% लोन दे दिया है, ट्रेड पेबल दे दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया है। नीचे भी देखिए एसेट्स के अंदर में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ हम लोगों को दे दिया है और कुछ करेंट एसेट्स का भी नाम दिया है। नेक्स्ट मेन होता है क्या सर, इंफॉर्मेशन एडिशनल एडजस्टमेंट जो दिया है। एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 35,000 was sold at a loss 7,000, the loss suffered transferred to the PL account। पहला बात देखो, बात को समझो। बोल रहा है कि 35,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, 35,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, उसको 7,000 लॉस में बेचा है। मतलब बेचा कितना में तब, 28,000 में। यदि लॉस में बेचा है मतलब कितना में बेचा सर, 28,000 में। यदि बोलता प्रॉफिट में बेचा है तो ऐड हो जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला कि 35,000 का एक इन्वेस्टमेंट था, उसको 7,000 का लॉस में बेचा है, ठीक है ना। इसका मतलब उसको कितना में बेचा है सर, 28,000 में बेचा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बाबू। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट रिसीव बोल दिया ड्यूरिंग द ईयर 10,000 रुपया का। उसके बाद देखिए बाबू इनकम टैक्स बोल दिया है 85,000 एंड डिविडेंड बोल दिया 40,000। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, इनकम टैक्स और डिविडेंड यदि क्वेश्चन में पेड दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो आप लोगों का काम क्या है बाबू, आप लोगों का काम है पहले बैलेंस शीट को चेक करना। लायबिलिटी के पार्ट में देखिए कहीं पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर डिविडेंड दिया है क्या। ये क्लास में मैं बताया हूँ, सेकेंड क्लास में ऑलरेडी क्लास कराया हुआ है। यदि नहीं देख रहे हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, देखिए इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाना पड़ेगा। और प्रोविजन फॉर डिविडेंड का बनाने का दरकार नहीं है। क्यों नहीं बनाना है सर, क्योंकि डिविडेंड का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है बाबू। इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग सेकेंड क्लास में सीखे थे। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद क्या बोला, 12% लोन, टर्म लोन रिपेड फुल्ली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। देखिए बाबू हम लोगों को देखिए बैलेंस शीट में आपको दिखेगा 12% लोन 1,00,000 रुपया 31/3/2020 में और 31/3/2021 में नील दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब 1,00,000 से नील हुआ, मतलब लोन तो पेड हो गया, क्योंकि पहले ओपनिंग बैलेंस में 1,00,000 रुपया था 2020 में और 2021 में दिख रहा है लोन है ही नहीं। इसका मतलब हम लोन पेड किए हैं, ठीक है ना। ये तो पता कर गया सर कि 1,00,000 का लोन था लेकिन 2021 में लोन नहीं है, नील है, मतलब लोन पेड किए और कितना किए, पूरा पेड कर दिए, क्योंकि पूरा 1,00,000 गायब है। मतलब लोन कितना पेड किया सर, 1,00,000। अब मुद्दा ये बनता है ना कि कब पेड किया, क्योंकि इंटरेस्ट का बात है। यदि ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द ईयर किया होगा तो 6 मंथ का इंटरेस्ट का बात होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसीलिए एडजस्टमेंट में बोल दिया क्या कि 10% जो लोन है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, एकदम ओपनिंग पीरियड में ही क्या किया है, दे दिया है। मतलब यहाँ पे करेंट ईयर में इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होगा। कभी कभी यदि मान लीजिए बोल देगा कि कोई डेट दे देगा इस ईयर बेचे हैं, और यदि कुछ नहीं बोलेगा तो आप लोगों को 6 मंथ मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आइए, अब देखिए क्या बोल रहा है बाबू, डेप्रिसिएशन चार्ज बोल रहा है बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन दे दिया है, ठीक है बाबू। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आराम से। बाबू मैंने क्या कहा था आप लोगों को, मैंने कहा था कि जिसका जिसका एडजस्टमेंट बन सकता है उसका उसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट पहले हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया है तो इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा एक तो हमको। दूसरा क्या बनाना पड़ेगा सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तीसरा क्या बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी। और चौथा क्या बनाना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी हम बना के दिखा देंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये 4 चीज हम लोगों को बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट किससे करते हैं सर, हम लोगों को तो पता है सर, हम लोगों को बनाना पड़ता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉलम डाल लेंगे, उसके बाद वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग सबसे पहले किसका करते हैं सर, इन्वेस्टमेंट का कॉलम बना के। आइए बाबू देखिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट टी फॉर्मेट भी बनाने से चलेगा
और आप लोग आराम से पर्टिकुलर अमाउंट भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टमेंट ध्यान से देखिए बाबू। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना था सर? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है बाबू, 75,000। तो लिखिए यहाँ पे टू BD 75,000 और CD कितना है बाबू? बाय CD 40,000। उसके बाद देखिए करंट ईयर में क्या बोल रहा है कि 35,000 का इन्वेस्टमेंट हम बेच दे रहे हैं, ठीक है ना। तभी देखो 75 से 40 हुआ। 75 का पहले था, 35,000 का इन्वेस्टमेंट बेच दिया बोल के 40 का बचा। लेकिन 35,000 का इन्वेस्टमेंट कितना में बेच रहा है? 7,000 लॉस में बेच रहा है। 7,000 लॉस में बेच रहा है, मतलब 35,000 का इन्वेस्टमेंट को 7,000 लॉस में बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है सर? 28,000 में। तो कोई भी चीज दिखेगा तो इधर बाय में और खरीदेगा तो 2 में, बताया हुआ पहले ही क्लास में। तो बाय बैंक सेल कितना में किया सर? सेल 28,000 में। क्लियर है बाबू? लॉस कितना किया सर? मैंने पिछला क्लास में बताया था, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। यदि क्लास पिछला नहीं देखे हो तो पहले पिछला क्लास जाके देखो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप आराम से देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। अब देखिए ध्यान से, 7,000 का लॉस है। मैंने पिछला क्लास में बताया है कि यदि लॉस होगा बाय में, प्रॉफिट होगा 2 में। तो लॉस कितना हुआ सर? 7,000 का। तो लिखिए बाय PL लॉस हुआ कितना का सर? 7,000 का। ओके बाबू, अब देखिए इसको बैलेंस करिए। मैंने बताया था कि यदि बाय के तरफ में कुछ बैलेंस निकले तो क्या निकलता है? डिप्रिसिएशन या फिर सेल। और यदि 2 के तरफ में कुछ बैलेंस निकले तो क्या निकलता है? परचेज। यहाँ पे कहीं पे भी कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, बात खत्म है। ठीक है बाबू? उसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं सर? अब हम लोग बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए ध्यान से, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जब बनाएंगे तो बताओ बाबू BD कितना है? 2,20,000। प्लांट एंड मशीनरी का BD है 2,20,000। CD कितना बाबू? 2,90,000। बाय बैलेंस CD 2,90,000। क्लियर है? अब देखिए करंट ईयर में क्या बोला है सर? करंट ईयर में डेप्रिसिएशन बोल रहा है 25,000 का। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना है सर? बाय डेप्रिसिएशन सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है सर, सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है। करंट ईयर में प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन क्या है सर? 25,000। नो सेल नो परचेज, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिखा। तो देखिए बाबू, एडजस्टमेंट में यदि सेल के बारे में नहीं कुछ बोला है, मतलब कंफर्म है कि शायद सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ओपनिंग 220 था और क्लोजिंग 290 हो गया, तो बढ़ा है। तो बढ़ा है मतलब आया ही होगा, बेचे नहीं है। ठीक है ना, मतलब परचेज आने वाला है। और ऐसे भी आप लोग यदि बैलेंस करिएगा तो आपको दिख जाएगा। किधर बैलेंस आएगा सर? 2 के तरफ में बैलेंस आएगा, क्योंकि इधर कितना आएगा सर? 3,15,000। यहाँ पे भी लिखिए 3,15,000। इसका मतलब क्या हुआ? ये 3,15,000 इधर भी है, कम इधर आ रहा है, मतलब इधर आएगा बैलेंस। तो क्या बोले थे हमने? परचेज। इधर यदि बैलेंस आएगा तो क्या होगा सर? परचेज। इधर यदि बैलेंस आएगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे सेल। तो यहाँ पे लिखिए 2 बैंक अकाउंट परचेज, 2 बैंक अकाउंट परचेज। कितना आएगा सर? 95,000। बैलेंसिंग फिगर 95,000। बैलेंसिंग फिगर आ गया 95,000। क्लियर है बाबू? यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 में आया था। ध्यान से देखिएगा, और ये मेरा सजेशन में भी है। ओके, ध्यान से देखिएगा। हो गया ये 95,000। अब आते हैं आगे। अब देखिए बाबू, लैंड एंड बिल्डिंग। हम लोग चाहें तो लैंड एंड बिल्डिंग को बना सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझिए, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है? ध्यान से देखो बाबू, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग था 2,15,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग है 2,15,000 का, और क्लोजिंग कितना है? 1,95,000। ध्यान से देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, ध्यान से देखिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग कितना है बाबू? 2 BD 2,15,000 और CD कितना है बाबू? 1,95,000। और देखिए क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे दिया सबसे लास्ट एडजस्टमेंट। कितना बोला सर? इसका डेप्रिसिएशन बोला सर 20,000। तो देखिए इसमें टैली खा गया दोनों तरफ, नो परचेज नो सेल। ठीक है ना, इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो सर कैसे पता करेंगे? जब आप 2-4 सम्स कर लीजिएगा तो आप वर्बली भी कर पाइएगा कि 2,15,000 से 1,95,000 हुआ है, मतलब 20,000 का कम रहा है, और 20,000 हमको डेप्रिसिएशन दिख रहा है, मतलब वही वाला चीज़ है। ठीक है ना, इसका फिर लेजर बनाने की दरकार नहीं है। और यदि नहीं इतना आइडिया है,
कमजोर हो दिमाग से तो बना के देख लो, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए बाबू, अब हम लोगों को देखना क्या सर, ए नंबर एडजस्टमेंट का काम हो गया, बी नंबर एडजस्टमेंट का काम हो गया, ई नंबर एडजस्टमेंट का काम हो गया। अब बचा सी और डी, ठीक है सर। सी और डी, सी का काम आप बोलिएगा बी नंबर एडजस्टमेंट का काम नहीं सर, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का काम दूसरा जगह होता है, यहाँ पे नहीं होता है। मतलब ए बी और डी का काम हो गया, सॉरी ई का काम हो गया, सी डी बचा। सी में क्या बोला है सर, सी में बोला है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रोविजन फॉर डिविडेंड दिया हुआ है। अब बाबू मैंने सॉरी टैक्स पेड और डिविडेंड पेड दिया हुआ है, टैक्स पेड और डिविडेंड पेड सी नंबर एडजस्टमेंट में दे दिया है। अब बाबू हमने क्या बोला था, यदि जब भी टैक्स पेड और डिविडेंड पेड रहे तो सबसे पहला काम है आप लोगों का क्या देखना, आप लायबिलिटी में जाइए और लायबिलिटी में जाके देखिए कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या फिर प्रोविजन फॉर डिविडेंड है कि नहीं, ठीक है। यदि जिसके बारे में बोला है ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन या फिर टैक्स का या फिर डिविडेंड का, उसका हम लोगों को फर्स्ट से लेजर अकाउंट बनाना है, और जिसके बारे में नहीं बोला है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि वही प्रोविजन फॉर डिविडेंड पेड, वही डिविडेंड पेड माना भी जाएगा और वो अराइव भी माना जाएगा, मतलब वही चीज पीएल में भी जाएगा और वही चीज पेड भी कहलाएगा। लेकिन यदि ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो पेड जो रहता है वो पीएल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा कि पीएल में कितना जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, डिविडेंड में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। यदि आप लोग का क्लियर नहीं हुआ है प्लीज इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जरूर क्लियर हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना सर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आइए बाबू देखिए बाबू, अब बहुत जन का तो पहला बात ये मिस्टेक होता है कि किसका बीडी डेबिट में होता है, किसका बीडी क्रेडिट में होता है, ठीक है ना। ये बहुत जन को प्रॉब्लम होता है बाबू। कोई भी एसेट्स यदि रहेगा तो बीडी डेबिट में सीडी क्रेडिट में, कोई भी एसेट्स यदि रहेगा तो बीडी डेबिट में सीडी क्रेडिट में, और कोई भी लायबिलिटी आइटम यदि है तो बीडी क्रेडिट में सीडी डेबिट में। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट से बहुत सारे स्टूडेंट से तो यही गलती हो जाता है, ठीक है। आप बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा एसेट्स और लायबिलिटी कौन है, तो पकड़ो लो, ठीक है ना। आप कम से कम जाके बैलेंस शीट ही देख लो कि एसेट्स के अंदर में दिया है कि लायबिलिटी के अंदर में दिया है, वहीं से पता चल जाएगा कि आपका ये बैलेंस शीट पे एसेट्स में है कि लायबिलिटी में है, ठीक है सर। आइए ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है बाबू, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बीडी कितना बोला सर, बाय बीडी कितना बोला सर, ओपनिंग बैलेंस 65,000 और टू सीडी कितना दिया सर 90,000। क्लियर बाबू। टैक्स पेड बोला है, हम लोगों को पता है जो टैक्स पेड रहेगा इधर आएगा टू बैंक, ठीक है सर। टैक्स पेड कितना सर 85,000। क्लियर है बाबू। तो इसका टोटल कितना आएगा 1,75,000। ये जो बैलेंस होता है कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम लोग, पीएल अकाउंट में। कितना 1,10,000। कितना आएगा सर 1,10,000। क्लियर हो गया यहाँ तक सर। अब हम लोगों को क्या बनाना है, अब दो ही चीज बचा। क्या क्या निकालना है हम लोगों को, फंड फ्रॉम ऑपरेशन और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एडजस्टेड पीएल मतलब उसी से क्या निकलेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और क्या निकलेगा सर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाने के लिए, पता करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एडजस्टेड पीएल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है मतलब एडजस्टेड पीएल बनाना है, और चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब आ रहा है मेन चीज, ठीक है ना। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड पीएल बनाते हैं। एडजस्टेड पीएल ध्यान से देखिएगा, एक एक करके गौर से। सबसे पहले बात, पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना दिया बाबू, देख लीजिएगा। पीएल का ओपनिंग कितना सर 80,000, क्लोजिंग कितना बाबू 1,50,000। सर कहाँ जाएगा ओपनिंग, डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में। क्यों जाएगा सर, क्योंकि लायबिलिटी में दिया हुआ है, ठीक है बाबू। तो बाय बैलेंस बीडी 80,000 टू बैलेंस सीडी कितना सर, टू बैलेंस सीडी 1,50,000। अच्छा, कभी कभी याद रखिएगा यदि लॉस रहे, ठीक है ना, ये तो प्रॉफिट है। यदि लॉस रहे, ये सीयू है, पूरा पेपर नॉर्मल दे देगा,
एक जगह खाली थोड़ा सा घुमा देगा और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अभी तक तो प्रॉफिट 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 करते आ रहे हो, तो प्रॉफिट का बीडी सीडी, ठीक है ना। याद रखिएगा यदि लॉस हो गया तो उल्टा, ये हो गया इधर, ये हो गया इधर। लेकिन बात को फिर समझो, देखो अभी ओपनिंग और ये क्लोजिंग हुआ, पीएल जो दिया ये भी क्रेडिट बैलेंस दिया, ये भी क्रेडिट बैलेंस दिया, दोनों ही क्रेडिट बैलेंस दिया। मतलब बीडी इधर आया, सीडी इधर आया, ठीक है सर। नेक्स्ट मान लो ये क्रेडिट बैलेंस दिया, सॉरी ये डेबिट बैलेंस दिया, ये भी डेबिट बैलेंस दिया, मैंने दोनों लॉस दिया। सोचा सा बात समझ में, यदि प्रॉफिट हुआ है मतलब लायबिलिटी है, लॉस हुआ है मतलब एसेट्स। ये नियम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन समझने का तरीका है। उलट दो, ये क्या हो जाएगा सर, अब बीडी इधर और सीडी इधर। बट ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा ओपनिंग वाला क्रेडिट क्लोजिंग वाला डेबिट, या फिर क्लोजिंग वाला ओपनिंग वाला डेबिट क्लोजिंग वाला क्रेडिट। लो मतलब कि एक ठो प्रॉफिट और एक ठो लॉस, एक ठो लॉस एक ठो प्रॉफिट, ले खेल आप कैसे खेलेगा, ठीक है। तो बात को समझो, एकदम कॉन्सेप्ट रखना है। क्रेडिट बोला हुआ ओपनिंग, तो ओपनिंग का क्रेडिट मतलब बीडी होता है इधर। सर डेबिट बोला है क्लोजिंग, क्लोजिंग डेबिट किधर होता है, इधर होता है। क्लोजिंग में डेबिट किधर होता है, इधर होता है, होता ना सर। तो सीडी भी इधर ही आएगा, दोनों। कंफ्यूज नहीं होना है कि लगता है हम गलती कर रहे हैं, नहीं, पाप नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन में जानबूझ के वैसे दिया है, ठीक है ना। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन सीए में आया हुआ एक बार, और सीयू लगभग कॉपी करती है सीए का, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। यदि सीयू का पेपर अच्छा से अटेंड करना है तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा सीए, सीएस और सीएमए का पेपर। वहां से टफ टफ चीज को नहीं, जो थोड़ा सा घुमा है उस चीज को उठा के लेकर आ जाता है सीयू, ठीक है ना। ओके चलिए, अब यहाँ पे यदि डेबिट क्रेडिट होगा तो डेबिट हुआ सर, तो ये वाला इधर, और ये क्रेडिट ही है क्लोजिंग वाले मैंने, ये तो इधर ही रहेगा, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा समझा दिए, कभी कभी देता नहीं है, कभी देगा नहीं, लेकिन जब आप लोग का किस्मत खराब रहेगा तो वो वाला टाइम में दे देगा, क्या जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अब एक एक करके उठाते हैं एक्सपेंडिचर वाला पार्ट। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिखा, एकदम लास्ट नंबर एडजस्टमेंट देखो, ई नंबर में क्या दिख रहा है बाबू, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना दिखा था बिल्डिंग पे, 20,000 चाहिए ना, 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 25,000। और क्या है, डेप्रिसिएशन का काम खत्म। बाबू ध्यान से सुनिएगा, इन्वेस्टमेंट बेचे थे लॉस में कि प्रॉफिट में, लॉस में, तो इधर आएगा, प्रॉफिट में रहता तो इधर आता, तो लॉस में 2 लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है पीएल में, 1,10,000। 2 प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1,10,000। नेक्स्ट डिविडेंड कितना है, 2 डिविडेंड कितना है सर, 40,000। ओके बाबू, मैंने बताया था आप लोगों को, डिविडेंड पेड ही क्या कहला जाएगा, पीएल में ट्रांसफर, यदि उसका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया रहेगा तो। ओके बाबू, यहाँ तक काम खत्म। लग रहा है कि सब कुछ हो गया है, एक बार एडजस्टमेंट में आते हैं। ए नंबर एडजस्टमेंट में लॉस बोला था, काम हो गया। बी नंबर एडजस्टमेंट देखो बोला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, किधर जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एसेट इनकम है कि लॉस है या फिर एक्सपेंडिचर है, इनकम है। याद रखिएगा, कोई भी एसेट्स के ऊपर यदि इंटरेस्ट मिल रहा है, यदि आप लोगों के पास नॉलेज इतना नहीं है कि कौन इनकम होता है कौन एक्सपेंडिचर होता है, तो यदि एसेट्स के ऊपर कोई भी चीज के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब वो इनकम हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है वो, ठीक है। और यदि लायबिलिटी के ऊपर कुछ हो रहा है मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, ठीक है सर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाय में, बाय इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 10,000। अब आते हैं सर क्या, जनरल रिजर्व। देखो एक सॉरी इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स का काम कर लिए सर। अब 12% लोन बोली थी, आप पहला दिन में पेड कर दिए तो लोन तो इंटरेस्ट रहा नहीं। यदि ड्यूरिंग द ईयर या फिर लास्ट डेट पे पेड रहता तो हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, रेट ऑफ 10% जो दिया था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है। नेक्स्ट अब क्या होगा, अब देखिए ध्यान से, उसके बाद वाला बोला था डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का काम हो गया। एक चीज छूट जा रहा है, जनरल रिजर्व। जैसे पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग आप लिखे हो तो जनरल रिजर्व भी तो आपका पार्ट है। आप लोग जाइए पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम लोग क्या बताए थे, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन का एडजस्टमेंट में लिख दिया था ट्रांसफर टू रिजर्व। यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको पता करना है। देखिए आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग में देखिए कितना था, 1,30,000। अब क्लोजिंग में कितना है, 2,30,000। मतलब रिजर्व में हम ट्रांसफर किए हैं, कितना किए हैं ट्रांसफर, 1,00,000 रुपया। तो लिखिएगा बाबू टू रिजर्व 1,00,000, टू रिजर्व 1,00,000। और कुछ बचा हुआ है जी? और तो कुछ नहीं बचा हुआ है, और नहीं कुछ बचा हुआ है। चलिए बैलेंस करिए, टोटल कितना होगा सर? टोटल होगा 4,52,000। ये भी होगा 4,52,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,62,000। ठीक है सर, बैलेंसिंग फिगर क्लियर हुआ बाबू? ये क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये हो गया मतलब सवाल वैनिश, खत्म हो जाएगा सवाल। ठीक है सर, अब आते हैं हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ध्यान से देखिएगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आए बाबू, सबसे पहले हम लोग बोले हैं कि एसेट्स का काम करेंगे, फिर लायबिलिटी का काम करेंगे। ये हो गया सर 31/3/2020 का, और ये हो गया 31/3/2021 का। ठीक है सर, आइए उठाइए एक एक करके एसेट्स को उठाइए बाबू। करंट एसेट्स को क्या क्या है, इन्वेंट्रीज बोलते जाइएगा। ठीक है, इन्वेंट्रीज 1,46,000, इसमें 2,16,000। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल कितना बाबू, 1,10,000, 1,67,000। नेक्स्ट बाबू प्रीपेड एक्सपेंसेस इधर 32,000। कैश एंड बैंक कैश एंड बैंक कितना बाबू, 19,000, 40,000, 19,000 और 40,000। 40,000। और तो कुछ है नहीं। टोटल हुआ ओपनिंग का 2,90,000, 2,90,000, क्लोजिंग का 4,55,000, 4,55,000। अब आते हैं लायबिलिटी का पार्ट, करेंट लायबिलिटी। ये था करेंट एसेट, अब होता है हम लोग का करेंट लायबिलिटी। बोलिए बाबू। ट्रेड पेबल 1,25,000, 1,25,000, 1,10,000। 1,10,000। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल आएगा, नहीं और कुछ और नहीं है ना कुछ। वर्किंग कैपिटल आएगा 1,65,000, 1,65,000, 3,45,000। 3,45,000। इंक्रीज होगा 1,80,000, इंक्रीज कितना होगा 1,80,000। सर? क्या हुआ बाबू, इन्वेंट्री का ओपनिंग था 1,46,000, क्लोजिंग था 2,16,000। नेक्स्ट देखिए बाबू ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग कितना था सर 1,10,000, क्लोजिंग कितना था सर 1,67,000। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना बाबू 15,000 और 32,000। नेक्स्ट देखिए कैश एंड बैंक कितना था 19,000 एंड 40,000। ठीक है सर, टोटल करेंट एसेट्स हम क्या कीजिए जोड़ दिए, कितना आ गया 2,90,000, और इसका टोटल करेंट एसेट्स जोड़ दिए सर कितना आ गया सर 4,55,000। क्लियर हो गया बाबू? ओके सर, अब देखिए ध्यान से, अब ट्रेड पेबल कितना दिया बाबू, यहाँ पे दिया है ओपनिंग का 1,25,000 और क्लोजिंग का दिया 1,10,000। ये दिया ट्रेड पेबल। तो हम लोग जब माइनस किए 2,90,000 में से हम लोगों को क्या पता है कि टोटल करेंट एसेट्स में से टोटल करेंट लायबिलिटी जब माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है ना, तो
2,90,000 से 1,25,000 माइनस किया तो 1,65,000 आया। कब का? 31/3/2020 का। ठीक है सर, 31/3/2020 का वर्किंग कैपिटल कितना आया? 1,65,000। कितना आया बाबू? 1,65,000। नेक्स्ट अब यहाँ पे करंट असेट कितना था? 4,55,000। उसमें से हम लोग क्या माइनस किए? 1,10,000। तो 4,55,000 में से जब 1,10,000 माइनस किए तो कितना बचा मेरा सर? 3,45,000। मतलब ओपनिंग का 31/3/2020 तक का वर्किंग कैपिटल कितना था? 1,65,000 और 31/3/2021 तक का वर्किंग कैपिटल कितना था सर? 3,45,000। ओके बाबू, तो बढ़ा कि कमा? 1,65,000 से 3,45,000 हो गया। मतलब सर 1,80,000 रुपये का क्या हो रहा है सर? वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। तो क्या लिखे? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना सर? 1,80,000 हो गया। ये क्या हुआ? वर्किंग। अभी तक आप लोगों का 5 नंबर का काम हुआ। ठीक है सर, ओके। अब हम लोग चलते हैं सम्स में। क्लियर है? आइए, और यदि सम्स बिना वर्किंग का छाप दोगे, ठीक है ना, तो एना टीचर यदि रहेगा तो 2 नंबर नहीं देगा। ठीक है ना? वो जो आप लोग बोलते हो ना कि हम तो पूरा करके आए थे, नंबर नहीं मिला, बहुत कुछ कहानी है तो उसके पीछे। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। अब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट में बाबू फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था? 3,62,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 3,62,000। क्लियर है सर? नेक्स्ट बाबू, सोर्सेस में क्या होता है? सोर्सेस में होता है कहां कहां से मेरे पास पैसा आ रहा है, यही ना होता है जी। इसका मतलब, और कहां पे इन्वेस्टमेंट हम बेचे थे वहां से पैसा आ रहा है। ले आओ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 28,000। और कहीं से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था ना सर? इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था। कितना हुआ था सर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000। और कहीं से आ रहा है, अब देखना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब एप्लीकेशन में आते हैं। एप्लीकेशन में क्या आता है सर? कुछ भी पेड कर रहे हैं। ठीक है सर, तो पहला आपको पेड क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है पेड, प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हैं तो परचेज ऑफ प्लांट कितना सर? 95,000 का। और कुछ खरीदे थे, और कुछ खरीदे हैं, ये देखिए टैक्स पेड किए थे कितना का? 85,000 का। ठीक है ना, दिख रहा है ना? टैक्स पेड बैंक दिख रहा है ना, मैंने पैसा दिए हैं। तो लिखिए यहाँ पे टैक्स पेड कितना पेड किए थे? 85,000। डिविडेंड भी पेड किए थे ना, लिखिए डिविडेंड पेड। 40,000। डिविडेंड पेड कितना सर? 40,000। नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिएगा, गौर से। कुछ दिख रहा है? दिखेगा, ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है आपको? और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या? चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेके आओ। नहीं दिख रहा है तो कितना दिख रहा है? 1,80,000 का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना है बाबू? 1,80,000, 1,80,000। और कुछ दिख रहा है आपको? बोलो, दिखছে কিছু দেখা যাচ্ছে? একবার আসো ব্যালেন্স শিটে, ওখান থেকে বোঝা যাবে कि আরো কিছু আসবে কি আসবে না। ठीक है, एक बार आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। आइए बाबू, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? इक्विटी शेयर सबसे पहला चीज 3 लाख से 4 लाख हो गया। मैंने कल बताया था पिछला क्लास में, क्या बताया था कि यदि लायबिलिटी बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, लायबिलिटी यदि कम रहा है मतलब पैसा जा रहा है। कुछ भी रहे, वो शेयर, डिवेंचर, लोन, फोन, कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। पैसा यदि बढ़ रहा है ओपनिंग टू क्लोजिंग में मतलब पैसा आ रहा है। वर्ड अलग अलग चेंज करेंगे। जब इशू रहेंगे तो लिखेंगे शेयर इशू, डिवेंचर लोन रहेगा तो लिखेंगे डिवेंचर लोन रेस्ट, ये अलग बात है। ठीक है ना, लेकिन बढ़ रहा है इतना हमको पता है।
तो यदि आप वर्ड गलत भी लिख दोगे तो चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि लायबिलिटी यदि बढ़ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, और कम रहा है मतलब पैसा जा रहा है। लेकिन एसेट्स में उल्टा। ठीक है सर, ओके। चलिए, तो इक्विटी शेयर क्या हुआ, बढ़ा मतलब इशू हुआ, तो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर कितना होगा सर, 1 लाख। 1 लाख। कैसे सर, 3 लाख से 4 लाख हो गया, 3 लाख से 4 लाख हो गया सर, तो कितना हो गया बाबू, 1 लाख। क्लियर है बाबू, ओके। और कुछ छूट रहा है क्या मेरा, आराम से देखिएगा धीरे धीरे। अब देखो बाबू ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ अब देखिए, रिजर्व जनरल रिजर्व का काम हो गया, पीएल का काम हो गया, लोन 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 के बारे में क्या बोला, देखिए ओपनिंग कितना दिख रहा है 1 लाख, क्लोजिंग कितना दिख रहा है 0, इसका मतलब कम रहा है, मतलब पेड हुआ है। और ऐसे भी देखिए एडजस्टमेंट नंबर आपको सी में कितना में, डी में दिख जाएगा, डायरेक्ट बोला है कि लोन पेड किया है। ठीक है सर, और ऐसे भी यदि नहीं भी बोलता ना, फिर भी हम लोग क्या मानते कि लोन पेड हुआ है। कितना पेड हुआ, 1 लाख से 0 हो गया, मतलब पूरा पूरी पेमेंट हो गया, तो लोन पेड, लोन पेड कितना होगा 1 लाख का। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत ये नहीं है कि ओपनिंग वाला लिख दिए, गलती से भी मत सोचिएगा कि ओपनिंग वाला लिख दिए, 1 लाख माइनस 0 1 लाख लिखे हैं। एक से एक महान हस्ती है ट्यूशन में पढ़ने वाले, और ऑनलाइन वाला तो एक से एक महान है। ठीक है ना, तो कॉन्सेप्ट को समझिए, ओपनिंग से क्लोजिंग या फिर क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करके पता चलेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग मतलब कि चेंज कितना हुआ है। ठीक है सर, ओके। ये ओपनिंग वाला बैलेंस नहीं उतार दिए हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल करिए दोनों तरफ, 5 लाख। 5 लाख टैली, तो आपके पास आपका आंसर रहेगा बाबू, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो, सब चीज में। होल्डिंग में ही खाली नहीं रहेगा, इसलिए मैंने होल्डिंग का सजेशन पहले रखा। ठीक है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा।